समथिंग वेंट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक जहां हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स के बेसिस पे पढ़ेंगे क्योंकि सब आपकी कंसल्टेंसी थी कि सर थोड़ा सा स्टैटिक जी के भी थोड़ा सा होना चाहिए करंट अफेयर्स की क्लास में। करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ करंट अफेयर। अब मैंने एक चीज बताई है, करंट अफेयर पढ़ोगे आप जो मैं बनाता हूं, और मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट डिस्कस द एमसीक्यूज, आई एम जस्ट डिस्कस द एमसीक्यूज एंड आस्क आंसर फ्रॉम यू साइड। आप मुझे आंसर बताओगे, ठीक है, और मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा। दैट इज माय स्ट्रेटजी। ओके, तो ये कैसी स्ट्रेटजी है मुझे बताओ, और मैं बेसिकली स्टैटिक जी के साथ में लेके चलूंगा। सर एक रिक्वेस्ट थी। ओके संदीप बोलो। यस सर, द सेम थिंग यू टोल्ड नाउ ना कि आप मींस क्वेश्चन पेपर में सेट करोगे ऐसा एमसीक्यूज का। सो जैसे आपने अभी रिसेंटली शायद कल या परसों आपने एक शायद शीट बना के डाली थी ग्रुप में, तो वो रिवीजन के लिए सर हेल्पफुल हो जाता है एक्चुअली। यस मैं ऐसे देता रहूंगा आपको क्विज। और असल में क्या होता है, और मैं एक चीज ध्यान रखना, यू ऑल आर आस्किंग फॉर द आंसर, मैं आंसर नहीं दूंगा, आंसर आपको निकालना है। जो डाउट होगा वो मुझे क्लियर रखना, ठीक है। आंसर कुछ तो करो ना, प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस, अगर मैं आंसर ही दे दूंगा तो फायदा क्या होगा, आंसर देख लोगे सब, तो कुछ ना कुछ आप लोग दिमाग भी तो लगाओगे। देखो प्रैक्टिस करोगे आपका फायदा होगा। और मैं अब क्या करा करूंगा, जब भी करंट अफेयर्स की क्लास होगी, आई एम टोटली डिस्कस द करंट अफेयर्स, आई एम जस्ट फोकस ऑन एमसीक्यूज पार्ट। सर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, एमसीक्यू पे रिक्वेस्ट करूंगा एंड आई विल टीच यू द होल स्टैटिक जीके पार्ट। स्टैटिक जीके इज अ मस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आप लोग लैग हो रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ यस, एमसीक्यू से हफ्ते का रिवीजन होगा, जो हफ्ते के अंदर जो भी न्यूज होगी, जो पढ़ाई जाएगी, वो एमसीक्यूज में डिस्कस करे जाएंगी। दैट्स इट। पढ़ना आपकी गारंटी है, बनाना मेरी गारंटी है, और समझाना आपको मेरी गारंटी। दैट्स इट। और स्टैटिक जीके पे हम फोकस रखेंगे। स्टैटिक जीके बच्चों का बहुत वीक है, बहुत वीक है, इसमें लैग खा रहे हो। और स्टैटिक जीके ऐसे पढ़ेंगे ना, हंसी मजाक में पूरा लेक्चर बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको, और चीजें समझ में आएंगी। और आप क्या करोगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी, उसके भी क्वेश्चंस दूंगा। आई एम आल्सो गिव यू द क्वेश्चन ऑफ स्टैटिक जीके आल्सो। बहुत ज्यादा वीक है बच्चों का, बहुत ज्यादा वीक है मुझे, और एसएससी बहुत ज्यादा फोकस भी कर रहा है इस पैटर्न्स पे। अब जल्दी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से कम पूछ के करंट के बाद वो स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रहा है, और वो लैकिंग खा जाता है बच्चा, तो हम लोग उसी पे फोकस रखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास विद द ट्रॉफीज। आज हम किस पे पढ़ेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ट्रॉफी है। पहले देखो, पहले ट्रॉफी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये एमसीक्यूज करेंगे। 14 एमसीक्यूज है, बेसिक्स है, ठीक है। चलो, एमसीक्यू के लिए आपकी कोई वो नहीं है, बस आप देखते रहना ट्रिक्स। देखो अभी मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाई, केवल समझो चीज को, प्लीज लिसन केयरफुली, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स का एक पेज बना के दे दूंगा, लेकिन अभी पहले समझो, ठीक है। कॉम्बो क्लास विदाउट मैथमेटिक्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रॉफी। आज का टॉपिक हमारा क्या है, जल्दी से बताओ। आज का टॉपिक है हमारा ट्रॉफीज। ट्रॉफी की शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है, ट्रॉफीज आपसे बेको पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, आपको एग्जामिनर ट्रॉफी देता है और आपसे पूछता है ये किस खेल से रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू विच गेम। आपसे इस तरीके से बेसिकली ट्रॉफीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके वनडे एग्जाम्स हैं, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम है, चाहे आपका कोई भी वनडे एग्जाम्स हो, ट्रॉफीज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वन क्वेश्चन जरूर आपका आता है ट्रॉफी से, कोई भी जितने भी एग्जाम देने जाते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द यस, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। देखो सबसे पहले हम लोग गेम देखेंगे रोइंग। हैव यू फैमिलियर विद द नेम ऑफ गेम ऑफ रोइंग? रोइंग के बारे में जानते हो आप लोग? अरे जो बोट चलाते हैं ना, बोट देखा होगा, रोइंग इस तरीके से। यस, बोटिंग टाइप, यस, जो आपके समुद्र में होती है बेसिकली। अब रोइंग से रिलेटेड, रोइंग में जो गेम होता है, जो रोइंग गेम के अंदर ट्रॉफी होती है, उसको बोलते हैं वेलिंगटन ट्रॉफी। अब इसको याद कैसे करेंगे सर, ये वेलिंगटन कैसे याद करेंगे? देखो वेलिंगटन ट्रॉफी होती है, ये क्या है, ट्रॉफी है, और ये क्या है, गेम करना। सब लोग अपनी कॉपी पेन लेके रखो, ऑल आर, आपके हाथ में आपका कॉपी और पेन होना चाहिए, और समझो चीजों को, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। और आपको मुश्किल से 1 घंटे के अंदर सारी ट्रॉफी ऐसे याद करा दूंगा, ऐसे चुटकियों में सारी याद हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका है विलिंगटन। अब देखो विलिंगटन कैसे याद रखोगे, देखो विलिंगटन आपको पता होगा न्यूजीलैंड के अंदर है, आपको पता है ना, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड तो जानते हो ना, कीवी, आपकी न्यूजीलैंड जो कीवी फल खाते हो आप लोग, कीवी देखो, फ्लेमिंगो जिसको देखा हो, कीवी, कीवी एक न्यूजीलैंड के अंदर होता है। तो न्यूजीलैंड के अंदर एक सिटी है जिसको बोलते हैं विलिंगटन, आई थिंक कैपिटल भी है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की कैपिटल है आपकी विलिंगटन। तो विलिंगटन, अब न्यूजीलैंड है कहां सर? अगर हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, यस कैपिटल है, अगर हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो विलिंगटन तो समुद्र में है ना, न्यूजीलैंड तो आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड तो पूरा समुद्र में है। तो समुद्र में क्या चीज होती है, रोइंग करी जाती है,
बोट चलाई जाती है, तो रोइंग के अंदर कौन सी ट्रॉफी होती है? विलिंगटन ट्रॉफी होती है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। यस, ऑस्ट्रेलिया के नीचे है, अरे समुद्र में है ना, ओवरऑल ओशियन के अंदर है। आपका विलिंगटन कैपिटल किसकी है? न्यूजीलैंड की है, समुद्र के अंदर है। तो समुद्र के अंदर क्या होती है? रोइंग होती है। तो विलिंगटन ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? रोइंग से रिलेटेड है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। क्लियर हो गया सबको? बस मुझे एक बार यस बता, यस लिख दो, यस क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो फिर से मैं बताता हूं। देखो विलिंगटन, okay, that is why they have this library in cricket. Yes, Devapriya, you are right. It is clear to you. तो विलिंगटन ट्रॉफी किसमें होती है? पेपर में आएगा। विलिंगटन ट्रॉफी किससे होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गेम? आपको रोइंग पे टिक करना है, रोइंग पे टिक करना है, ये समुद्र से रिलेटेड होती है। चलो अब हम दूसरे गेम पे चलते हैं। पोलो, पोलो जानते हो? पोलो, वाटर पोलो, जो घोड़ा पोलो जो होता है ना, आप तो चाहुन का नाम सुना होगा, जब आपको हिस्ट्री के अंदर मैडम टीच करती है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। हैव यू फेमिलियर विद द नेम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक की जो डेथ हुई थी वो हॉर्स पोलो गेम, घोड़े से गिरने के कारण हो गई थी, सबको पता होगा। आई थिंक ऑल आर नो दैट। चलो अब हम देखते हैं पोलो के बारे में। ये पोलो के लिए कौन सा कप होता है? एक ही कप होता है, बहुत से स्टेट पीसेस के एग्जाम्स में पूछा गया है कई बार। तो पोलो के लिए आपका है पोलो गेम, हॉर्स पोलो होता है। अब क्या होता है, इसकी ट्रिक देखो। इशारा कप, यस इशारा कप, इसको याद करने का ट्रिक है, जरा सा भी पसंद नहीं है, जरा सा भी पसंद नहीं है। आप हिंदी में बना लो, जरा सा भी पसंद नहीं है। अरे भाई हम इंडियन है ना, हम तो क्रिकेट देखते हैं, हमें तो क्रिकेट का शौक है, हमें पोलो वोलो का कोई भी शौक नहीं है, हमें कोई भी शौक नहीं है कि हम इसको देखें। तो इसके लिए एक कप क्या होता है? जरा भी पसंद नहीं है हमें इसके लिए एक ट्रॉफी होती है, जरा कप होता है। बेसिकली ई इज अ साइलेंट, इज अ जरा कप। तो जरा कप किससे रिलेटेड है? पोलो से रिलेटेड है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जरा भी पसंद नहीं। हम इंडियंस हैं, हम तो केवल क्रिकेट ही देखते हैं, हमको सबको क्रिकेट ही पसंद है। हम पोलो वोलो तो हमें शौक ही नहीं है बिल्कुल भी। जब पोलो चल रहा होता है टीवी में, कहते हैं अरे यार कौन पोलो देखे, हम तो इसका शौक है बेसिकली, ठीक है। किंग ऑफ हॉर्स गोल्फ, यस ये अच्छा था। तो पोलो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है देवप्रो, ठीक है। तो आई डोंट नो हाउ विल इट इज प्लेड, काइंड ऑफ हॉर्स गोल्फ, ओके। अच्छा नहीं पता आपको, वैसे घोड़े पे चल के इस तरीके से मारा जाता था, उसी से बेचारा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक गिरा था। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता दें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो हमारा ममलुक डायनेस्टी थी, दैट्स अ स्लेव डायनेस्टी, इज अ फाउंडर ऑफ ए स्लेव डायनेस्टी, जो हमारी ममलुक वंश या गुलाम वंश था, उसका एक संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। बाकी जब पढ़ाएंगी मैम आपको टीच करेंगी तो बताएंगी क्या चीजें होती है। चलो अब पोलो के बाद पोलो के लिए कौन सा कप होता है? जरा कप याद रखेंगे तो हमें जरा भी पसंद नहीं है पोलो खेलना, तो याद हो गया आपको जरा, ठीक है। और ठीक है ऑलरेडी डॉट, ओके आपको बता दिया है। चलो कोई बात नहीं, जिनको पढ़ाया जाएगा उनके लिए कह रहा हूं मैं, ठीक है कोई बात नहीं। चलो अब हमारी जो अगला गेम है, अगला गेम जल्दी से बताओ कौन सा पकड़े हैं। चलो अगला गेम बच्चों का सबसे पसंदीदा, वेट लिफ्टिंग पकड़ते हैं। वेट लिफ्टिंग, पहले छोटे छोटे गेम खत्म करते हैं, ठीक है। वेट लिफ्टिंग सब लोग जानते हो ना, वेट लिफ्टिंग, अरे जो वेट उठाते हैं ना, वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग के लिए एक कप होता है जिसको बोलते हैं वर्धमान कप। क्या होता है? वर्धमान कप। वर्धमान कप होता है। देखो इसको याद करने का तरीका, वृद्धमान, वृद्धा मतलब ना वृद्धि होना। वृद्धि मतलब समझते हो किसी का इंक्रीमेंट होना, जब होता है ना मेरी वृद्धि होगी, मेरी हाइट बढ़ गई, मेरी ग्रोथ बढ़ गई। अब जब भी आप लोग क्या करते हो, गेम खेलते हो, वेट लिफ्टिंग खेलते हो, तो वेट लिफ्टिंग में पहले हर में जो स्टेजेस होते हैं ना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तो वेट बढ़ता चला जाता है। वेट में क्या होती है? वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट इन वेट। आप याद कर सकते हो वर्धमान कप किससे रिलेटेड है? वर्धमान कप इज रिलेटेड टू वेट लिफ्टिंग। आप इजिली याद कर सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो वर्धमान। आप जब भी वेट उठाते हो तो वेट में क्या होता है? वृद्धि होती है, हर स्टेज में वेट बढ़ता चला जाता है, कभी 100 किलो का, कभी 150 किलो का, 270 किलो का वेट बढ़ता चला जाता है ना। इससे क्या होता है? वर्धमान का। यस वर्धमान इन बंगाल, यस वर्धमान इन बंगाल है। इंदिरा इज फ्रॉम आई, यस तो ये इससे रिलेटेड है बेसिकली, ये आपकी यहाँ पे ही होता है वेट लिफ्टिंग जो बेसिकली आप कह रहे हो, ओके। वर्धमान इज रिलेटेड टू द वेस्ट बंगाल पार्ट। सर बाय इंदिरा आई मींट इंद्रनील वर्धमान से है, इतना मुझे पता है, मतलब हाँ यस वहीं से रिलेटेड है आपका। तो आपको ये ट्रिक याद हुई। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हमें पोलो खेलना जरा भी पसंद नहीं है, तो पोलो के लिए कौन सा कप? इशारा कप।
फिर हमने वेट लिफ्टिंग के लिए क्या पढ़ा, वृद्धमान कप। हम लोग जब भी वेट करते हैं, वेट उठाते हैं, तो उसमें क्या होती है, वेट में वृद्धि होती है, वेट में बढ़ाया जाता है। वर्तमान किस कप किससे होता है, वेट लिफ्टिंग के लिए। फिर पहला गेम हमने क्या पढ़ा था, रोइंग। रोइंग में क्या होता है, ट्रॉफी विलिंगटन। विलिंगटन कैपिटल किसकी है, न्यूजीलैंड की। और न्यूजीलैंड कहाँ पे है, हमारे समुद्र के इलाके में। तो समुद्र में हम क्या करते हैं, रोइंग करते हैं। तो इट इज क्लियर टू ऑल, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल, सबको क्लियर होगा। चलो अब अगला गेम हम उठाने वाले हैं, लॉन टेनिस। नेक्स्ट गेम इज लॉन टेनिस। आई थिंक ऑल आर फेमिलियर विद द नेम ऑफ लॉन टेनिस। देखो हमें नॉर्मल तो पता है, नॉर्मल हमें पता है कि भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है, आपका विंबलडन ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, आपको ये सब पता है। ये तो सबको, एक नॉर्मल इंसान को भी पता है कि हाँ ये विंबलडन जो होता है लॉन टेनिस है। अब इतना एग्जामिनर इतना सस्ता में क्वेश्चन तो नहीं पूछने वाला आपसे, तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ क्या होगा, डिफरेंट पूछेगा। तो इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, चलो पेन लेते हैं फटाफट, लॉन टेनिस पे आते। तो लॉन टेनिस हमारा गेम है, और लॉन टेनिस के लिए जो हमारी गेम होता है, जो आपकी ट्रॉफी होती है, वो होता है डेविस कप। कौन सा कप, जल्दी से बोलो क्लास, डेविस कप। तो डेविस कप किस लिए होता है, लॉन टेनिस के लिए होता है। याद करने का तरीका, टेनिस में क्या आता है, यस आता है टेनिस, तो डेविस, तो याद हो गया। डेविस कप किससे होता है, लॉन टेनिस से होता है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। प्लीज अपने कॉपी पेन लेके रखना और नोट डाउन करते चलो। जो ऐसी ट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर एक बार ट्रिक याद होगी, पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से लगा दोगे। यू कैन इजिली क्लियर द टॉपिक, ठीक है। तो डेविस कप, टेनिस, टेनिस से डेविस बना। टेनिस के लास्ट में IS आता ना, और डेविस में भी क्या आता है, IS आता है। वेरी इजिली रिलेट विद द टॉपिक, दैट इज डेविस कप इज रिलेटेड टू लॉन टेनिस। हाँ, आपके जो होते हैं विमेंस, आपके और मेंस और विमेंस दोनों के लिए होता है, कॉमन होता है। क्योंकि आपके विंबलडन ओपन, डेविस ओपन, बेसिकली जो उबर कप वगैरह होता है, जो फुटबॉल आपके बैडमिंटन वगैरह में होता है, वो डिफरेंट होता है, बट यहाँ पे कॉमन होता है केशव। ओके, चलो हमारे 4 गेम हो चुके हैं, रोइंग, पोलो, वेट लिफ्टिंग, लॉन टेनिस। अब हम पढ़ेंगे क्या, बॉक्सिंग। अगला गेम कौन सा है, बॉक्सिंग के एक प्लेयर का नाम बताओ जल्दी से मुझे, जल्दी जल्दी जल्दी। विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह, जल्दी, वेरी गुड। और बताओ, अमित पंघल। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, अमित पंघल, ये सब फेमस पर्सनालिटी। क्योंकि क्या होता है, एग्जामिनर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, पर्सनालिटी का नाम देता है, हम भी पढ़ेंगे पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का नाम देगा और आप पूछेगा आपसे ये किस गेम से रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड टू मैरी कॉम। यस, मैरी कॉम इज अ गुड एग्जांपल। सर आप करते हैं बॉक्सिंग, ओके, मैरी कॉम। तो बॉक्सिंग के लिए क्या होता है, बॉक्सिंग के लिए एक ही कप होता है जिसको बोलते हैं किंग कप। किंग कप। अब बॉक्सिंग में क्या आता है, ING, और किंग में आता है ING, दैट इज अ शॉर्ट ट्रिक। तो बॉक्सिंग कप के लिए कौन सा होता है, किंग कप होता है। तो किंग कप इज रिलेटेड टू प्रेरणा, आफ्टर द लॉन टेनिस देयर इज अ बॉक्सिंग। बॉक्सिंग, बॉक्सिंग आया आपके, मुक्केबाजी बोलते हैं ना हिंदी में, मुक्केबाजी करना। सर मैं वही तो पूछ रहा था, आपने बताया नहीं, आप करते हैं मतलब? अच्छा, आपका, अच्छा, मैं मुक्केबाजी नहीं यार, बचपन में बहुत करता था, WWE खेलता था जब मैं देखता था। मैं नहीं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब एज अ अच्छा, स्पोर्ट आप करते हैं क्या? नो नो नो, नो इंटरेस्ट, Okay. बिल्कुल भी नहीं। मेरी फिगर देख के तो मैं लग रहा है कि मैं बॉक्सिंग करूंगा कहीं से। एक बार ट्राई करो सर, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है, चलो आज एक काम करता हूँ, लेके आता हूँ, बॉक्सिंग ही करूंगा आज मैं। ओके, मतलब मैं प्रोफेशनल नहीं बोल रहा अरे हूँ, यार, मतलब अरे यार, जैसे, मतलब देखो प्रोफेशनल, देखो हाँ, मतलब भाई पता है, समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो। देखो कोई टेंशन की बात नहीं है, सब मैं अंडरस्टैंड करता हूँ चीजें, टेंशन ना लो यार, मजे में रहो, सब कुछ मजे में रहने सबसे अच्छी चीज होती है। चलो भाई, अब आ जाते हैं अपने फेवरेट गेम, चक दे इंडिया, दैट इज क्रिकेट। अब नेक्स्ट गेम इज क्रिकेट। तो जल्दी से क्रिकेट पे आ जाओ। अब क्रिकेट तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चल ही रहा है आजकल, सबका पसंदीदा गेम क्रिकेट, उसी पे ट्रिक बनेंगे। हॉकी भी आएगा देवाप्रियो, अभी हॉकी भी आएगा, इसके बाद हॉकी आएगा। तो सबसे पहले क्रिकेट। तो अभी तक जो क्लियर है सारे, अभी हमने छोटे छोटे गेम निपटा दिए। ये जितने छोटे छोटे गेम्स होते हैं ना, क्योंकि पूछ ले जाते हैं, हमें जरा भी पसंद नहीं है तो हम पोलो नहीं खेलते, ठीक है। हमें डेविस चाहिए तो डेविस में IS आता है, तो टेनिस आता है, तो डेविस टेनिस से रिलेटेड होता है। तो ऐसी चीजें होती है। वर्ल्ड कप, लो चक दे इंडिया। तो अब स्टार्ट करते हैं क्रिकेट में। तो क्रिकेट के अंदर सबसे पहली ट्रॉफी क्या है, देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ये देवधर कैसे याद करोगे, कपिल देव के नाम से। 1983 में जब हम वर्ल्ड कप जीते थे, तो देवधर ट्रॉफी। तो देवधर कैसे याद करोगे, देवधर किसके नाम से याद करोगे, कपिल देव। कपिल देव के बारे में तो सब जानते होंगे, आई थिंक ऑल आर फेमिलियर विद द नेम ऑफ कपिल देव। कपिल देव के बारे में सबको पता होगा। तो कपिल देव के देवधर प्रॉपर्टी, देवधर ट्रॉफी।
देव के नाम से याद हो गया, देवधर ट्रॉफी याद हो गया सबको। आई थिंक बहुत आसान है, अब पेपर में आएगा देवधर ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, ठीक है। गुरु ऑफ सचिन, यस, गुरु ऑफ सचिन बेसिकली कपिल देव। तो देवधर ट्रॉफी नोट कर लिया। देवधर अगर पेपर में आ जाए, इट इज रिलेटेड टू व्हिच गेम, आपका आंसर कहां जाएगा, क्रिकेट की तरफ जाएगा, क्रिकेट की तरफ जाएगा आपका आंसर। चलो अगला आपका है, अगला आपकी जो ट्रॉफी है वो है आपकी दिलीप ट्रॉफी। अगली ट्रॉफी का नाम क्या है, वेट अ मिनट क्लास। हाँ क्लास, चलो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आपका अगला वो क्या है, ट्रॉफी, इसको मिटा देते हैं, देवधर कपिल देव के नाम से याद हो गया। चलो अगला है हमारा दिलीप ट्रॉफी। अगली ट्रॉफी का नाम क्या है, दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी कैसे आप करोगे सर, डी यू या डी वी? दिलीप, दिलीप बोलते हैं, दिलीप, दिलीप ड्यू ट्रॉफी, ड्यू 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 ड्यू, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला ड्यू, ठीक है, दिलीप ट्रॉफी। अब क्रिकेट सबके दिल में बसा हुआ है। क्रिकेट कैसा गेम है, दिलीप के नाम से दिल्ली, दिल्ली दिल से कनेक्शन है सबका। क्रिकेट कैसा गेम है, सबका दिल से कनेक्शन है। हमेशा देखते हैं क्रिकेट को कोई छोड़ता नहीं है, चाहे वो नहीं भी देखता हो, वर्ल्ड कप का फाइनल जरूर देखता है। तो दिल से कनेक्शन है इस दिलीप ट्रॉफी का। तो दिलीप ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, आपकी क्रिकेट से रिलेटेड है। तो पहला क्या, देवधर, देवधर के नाम से आया कपिल देव, दिलीप दिल से है, ठीक है। रिलीजन, यस इट इज अ रिलीजन ऑफ द नेशन, यस बना रखा है इसको। चलो अगला क्या होता है, अगला होता है आपका सीके नायडू। हैव यू फेमिलियर विद द नेम ऑफ सीके नायडू? सीके नायडू ट्रॉफी जो होती है, अरे आराम से याद हो जाएगा। देखो क्रिकेट में क्या आता है, सी और बीच में आता है के, तो याद हो गया सीके नायडू। सीके नायडू किससे रिलेटेड है, वेंकैया नायडू नहीं, ओह माय गॉड, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के नाम से मत रेड़ो, सीके नायडू। क्रिकेट में क्या आता है, क्रिकेट के नाम में सी आता है और के आता है, तो कैसे याद हो गया, सीके नायडू। तो अभी तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं? कैसी लग रही है ट्रिक्स, ये बताओ मुझे पहले। ऑल आर इंटरेस्टिंग, फीलिंग इंटरेस्टिंग, सबको मजा आ रहा है? चलो मजा आना चाहिए और आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलो ओके, सी के नायडू, तो इससे किससे रिलेटेड हो गया, सी के, याद हो गया। तो हमारे देवधर, कपिल देव, दिलीप ट्रॉफी, हमारे दिल में बसा है क्रिकेट, तो याद रखेंगे क्रिकेट। उसके बाद सी के नायडू किससे रिलेटेड है, हमारे इससे रिलेटेड है। चलो अगला होता है, दो ट्रॉफी और होती है, रणजी ट्रॉफी। रणजी का नाम सुना है, ये तो सबको पता होगा, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, नोट डाउन कर लेना, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। देखो क्लास, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है, बस आप नोट कर लेना। क्रिकेट की ट्रॉफी है, कौन सी, ईरानी। अरे स्मृति ईरानी का नाम याद रख लो, स्मृति ईरानी को क्रिकेट खिलाते हैं। स्मृति ईरानी का नाम सुना होगा ना, टेक्सटाइल मिनिस्टर। आई थिंक यू ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ स्मृति ईरानी। शी बिलोंग्स फ्रॉम अमेठी पोर्टफोलियो, अमेठी जानते हो ना, यूपी अमेठी से बेसिकली बिलोंग करती है। यस, ईरानी कैफे इन पुणे, यस। तो ईरानी किस रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। पेपर में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, कह सकते हो। ईरानी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ईरानी इज रिलेटेड टू, स्मृति ईरानी क्रिकेट खेलती हैं, ये हमारी से रिलेटेड है। बाकी सबको पता होगा। एशेस के बारे में जानते हो, एशेस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है ना एशेस, टेस्ट क्रिकेट होता है एशेस। एशेस किससे रिलेटेड है, एशेस भी किससे रिलेटेड है, आपकी क्रिकेट से रिलेटेड है। और एशेस को याद करने का तरीका, एशेस को याद करने का तरीका, क्रिकेटर जो होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, ऐश में होती है। जितने भी क्रिकेटर होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, यस प्रेरणा? Ashes is the name of the tournament or is it the trophy? इट्स अ नेम ऑफ टूर्नामेंट और इससे ट्रॉफी होती है, बेसिकली ट्रॉफी ही कह सकते हैं। स्पेसिफिकली बिटवीन द इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया एशेस। बताऊंगा इसका कभी ओरिजिन कैसे हुआ था, कैसे हुई थी चीजें, तब आपको बताऊंगा, तब बताऊंगा चीजें। काफी लंबी स्टोरी है एशेस के बारे में, ठीक है। ओके, तो एशेस में क्या होता है, क्रिकेटर्स जितने भी होते हैं, जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, ऐश में होती है। अरे मस्त है, विराट कोहली ऐश में जी रहा है, रोहित शर्मा ऐश में जी रहे हैं आराम से, चलिए ना, यस
जितने भी हैं क्या कि आपकी ऐश में होती है लाइफ। देख तो कोई समुद्र में जा रहा है, कोई बीचेस में जा रहा है, ऑस्ट्रेलियन टूर में जा रहे हैं, यू हैव टू, जब आप जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स देखते हो तो आपको ऐसी दिखाई चीजें देते होगी। तो हमें क्लियर हो गया, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से, कपिल देव के नाम से याद रखेंगे। सीके नायडू में आता है, सीके क्रिकेट में भी आता है, सीके नायडू किससे रिलेटेड है? हमारे क्रिकेट से रिलेटेड है। देन ईरानी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? हमारी क्रिकेट से रिलेटेड है। और एशेस में हमारी क्रिकेटर की लाइफ कैसी होती है? ऐश में होती है। और दिलीप मतलब दिल से कनेक्शन है इस क्रिकेट गेम का। तो इट इज क्लियर टू ऑल, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। ट्रिक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, अगर आपकी ट्रिक को याद करोगे आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, आप सर? सीधे एमसीक्यू ट्रिक करो, ठीक है? ओके, यस देवप्रिय। सर ये दिलीप ट्रॉफी, दिलीप बेंगल सरकार का वहां Yes. से आया है ना? वहीं से आया है, ओरिजिन इसका वहीं से हुआ है जी, बिल्कुल सही बात बोली आपने। चलो अब अगला गेम कौन सा पकड़ाएंगे? अगला गेम हम पकड़ते हैं अपना हॉकी। चलो हॉकी भी चक दे इंडिया। यस कृतिका सर बोलो। ये ट्रॉफीज किस लिए, मतलब स्टार्टिंग से सारा पूछते हैं क्या क्वेश्चन में? हाँ क्वेश्चन आते हैं आजकल एसएससी के अंदर, ट्रॉफी दे देता है। अगर आप करंट प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखोगे एसएससी के अंदर या बैंकिंग के अंदर, नॉर्मल पेपर्स के अंदर, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, आपको एग्जामिनर ट्रॉफीज देता है एंड आस्क फ्रॉम यू फ्रॉम व्हिच गेम इट इज बिलोंग, आता है। दैट इज व्हाई आई टीच यू, दैट इज आई टीच यू विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। आप किताबों से पढ़ोगे फिर भूल जाओगे ये सर ये होता है तो, लेकिन मेरी ट्रिक होगी और एक बार अप्लाई करोगे तो हमेशा पर याद रहेगी। और मैं वही करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं, दैट इज व्हाई आई टीच यू। मैं आपको स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा, मैं स्टैटिक जीके पे मुझे फोकस करना है। आपका स्टैटिक जीके इतना स्ट्रांग बना देना ना मुझे, ये चलते फिरते ना कोई भी आपसे पूछ ले बस तुरंत आंसर दो आप, इतना स्ट्रांग बनाना है मुझे आपका स्टैटिक जीके। वीक है क्योंकि हमें वीक पॉइंट पे ही काम करना है, ठीक है सर? हाँ यस प्रेरणा। ये तो स्टैटिक जीके का क्लास हो गया, फिर हम करंट कब डिस्कस करेंगे? करंट भी डिस्कस करेंगे, अभी रुक जाओ, भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। करंट में बेसिकली हम जो प्रेरणा डिस्कस करेंगे, आप जैसे करंट अफेयर्स पढ़ते हो डेली जो अपलोड होती है, जो आपको टेलीग्राम पे मिलती है, वो हम क्या करेंगे साथ साथ अब एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। Whatever the news of current affairs जो भी होंगी, we have to just discuss the MCQs। फटाफट MCQs डिस्कस करेंगे बेसिकली which is related to that topic, ठीक है? अब ये टोटल टॉपिक है तो आपको मैंने बता दिया ऐसा होगा, ठीक है प्रेरणा? इट इज क्लियर टू प्रेरणा? कोई बात नहीं, अगर नहीं भी होगा तो चीजें हम बैंकिंग अवेयरनेस भी देखने को, देखो कराना मेरा काम है, कैसे भी चीजें वो होना चाहिए। जब आप एग्जाम देने जाओ तब तक वो क्लियर होने चाहिए पॉइंट आपके, ठीक है? ये चीज मैटर करती है। मैं ही ले रहा हूं तो आप इसकी टेंशन मत लो बिल्कुल, ठीक है प्रेरणा? बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस जस्ट चिल और एंजॉय द क्लास। शॉर्ट ट्रिक्स एंजॉय करो, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, ओके? चलो अब यस सर मैं ये पूछ रहा था कि आप मंडे जो क्लास लेते हैं ना बैंकिंग अवेयरनेस के, और सैटरडे को 4 to 5:30, उनका कंटिन्यूएशन होता है क्या? मतलब मंडे जो पढ़ाते हैं उसका कंटिन्यूएशन सैटरडे में होता है? यस कंटिन्यूएशन होता है, दैट इज अ कंटिन्यूएशन। वो बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास है ना, उसमें जितना भी इकोनॉमिक्स आपका एसएससी का और बैंकिंग का पूरा वो पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, जस्ट चिल और बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब चीज क्लियर मैं कराऊंगा, बैठा हूं ना यहाँ पर कराने के लिए बैठा हूं, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है? चलो अब देखो याद करने का देखो तरीका है हॉकी के लिए, ऐसे याद रखो। ध्यानचंद का नाम सुना है आपने? यस सर। स्पोर्ट्स डे, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद कब बनाया जाता है स्पोर्ट्स डे? व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड? देखो करंट का भी पार्ट आ जाएगा, उनके करंट भी आएगी, बर्थडे टेंशन मत लो। उनके बर्थ एनिवर्सरी पे 29 अगस्त को बनाया जाता है आपका स्पोर्ट्स डे, इसीलिए बनाया जाता है मेजर ध्यानचंद, बर्थ एनिवर्सरी मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में, ठीक है? अब ध्यानचंद क्या जीत किया है, ऐसे ट्रिक बनाओ। ध्यानचंद क्या जीत के आए? गोल्ड जीत के आए। मान लिया ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद गए थे और कोई भी ट्रॉफी खेल रहे हैं, कोई हॉकी की ट्रॉफी खेले गए, वहां से लेके आए गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक लेके आए। अब जब स्वर्ण पदक आए तो जब वो अपने गांव आएंगे या अपने शहर आएंगे या इंडिया में आएंगे तो उनसे जूते चप्पलों से उनका स्वागत नहीं करा जाएगा। उसमें लोग क्या होंगे? उसमें लोग रंग उड़ाएंगे। क्या उड़ाएंगे? होली खेलेंगे, जश्न मनाएंगे, क्या करेंगे? रंग उड़ाएंगे, ये सब चीजें करेंगे, हाँ माल्यार्पण करेंगे, माला पहनाएंगे, ठीक है? ये सब चीजें करते नहीं करते यार? जब भी कोई भी इंडियन टीम आती, कोई भी जीत के आती है देश के, हमारा नाम रोशन होता है। तो लोग क्या करेंगे? जब गोल्ड जीत के आएंगे ध्यानचंद तो हम लोग क्या उड़ाएंगे? रंग उड़ाएंगे।
तो रंग बनाएंगे तो इस तरीके से होली बनाएंगे हम बेसिकली, एक तरीके से ऐसा समझो, या अपना जश्न मनाएंगे, ठीक है, को खुश रहेंगे बेसिकली। उसके बाद क्या होता है देखो, अब इसको याद करने का तरीका देखो क्या है, याद करने का देखो तरीका कैसा हुआ है। अब याद करने का पहला तरीका, इसको मैंने क्यों बताया, हॉकी का बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि हॉकी का बेटा किसे कहा जाता है, हॉकी का बेटा किसको कहा जाता, तो आंसर क्या होगा, ध्यानचंद। ध्यानचंद को बोला जाता है हॉकी का बेटा। अब बेटे के नाम से आई एक ट्रॉफी, इसको बोलते हैं क्या, इस ट्रॉफी का नाम है बीटिंग कप। बेटे के नाम से आई ट्रॉफी, इसका नाम, एक मिनट में मिटा देता हूं, बेटे के नाम से आई हॉकी का बेटा, किसको बोला जाता है, हॉकी का बेटा बोला जाता है ध्यानचंद को, और इसके लिए ट्रॉफी होती है बीटिन कप या ट्रॉफी। याद हो गया, हॉकी का बेटा, हॉकी का बेटा किसको बोला जाता है, ध्यानचंद को बोला जाता है। तो बेटा क्या है, बेटे के नाम से बीटिंग कप याद रखोगे। बीटिंग कप अभी आया हुआ है पेपर में, बीटिंग कप इज रिलेटेड टू विच गेम, इट इज रिलेटेड टू हॉकी, हॉकी के बेटे के नाम से याद रखना है। तो हमारे ध्यानचंद जी जीत के आए गोल्ड मेडल, तो गोल्ड मेडल जब जीत के आए तो लोगों ने उनसे रंग का स्वागत करा, रंग से उनका जश्न मनाया, ठीक है। यस सर, मैग्नेट लगा है, लेकिन ऐसा नहीं था, उनकी प्रैक्टिस थी, ऐसा कुछ भी नहीं मैग्नेट। सत्यार्थ ऐसे भी कहा गया था जब इंडिया वर्ल्ड कप हारा था कि बैट्समैन ने, जितने भी ऑस्ट्रेलियंस थे, उन्होंने अपने बैट में स्प्रिंग लगा के रखी थी। आई थिंक दैट इज अ रूमर्स एट दैट टाइम, जब वर्ल्ड कप जीता था हमने, जो सॉरी ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया मेकर 360 रन टारगेट था, और इंडिया 234 पे ऑल आउट हो गई थी एट दैट टाइम 2003 में, जब वर्ल्ड कप बेसिकली आई थिंक सो हुआ था, जब हम हारे थे आई थिंक ऑस्ट्रेलिया था। तो लोगों ने बोला था कि हाँ स्प्रिंग लगा के रखी थी। 359 का आपका वो था टारगेट, 360 का था आई थिंक, ऐसे था कुछ टारगेट, मुझे याद है, ठीक है। तो लोगों ने बोला था स्प्रिंग लगा के आए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सकता। जो टैलेंट है वो टैलेंट दिखता है बंदे के अंदर, ठीक है। इंडिया से यार इतना मत सोचो, ठीक है, ओके। हाँ, वीरेंद्र सहवाग ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, पता है मुझे इस मैच में, बाकी सब धराशायी हो गए थे। बीटिंग का वो सबसे ज्यादा सुताई भी हुई थी जाहिर खान की इस मैच में, ये भी याद है, ठीक है, ओके। तो बीटन कप, हॉकी का बेटा किसको बोलते हैं, बीटन कप किससे हो गया, हॉकी से रिलेटेड हो गया। इट इज क्लियर टू ऑल सर आपने ध्यानचंद का वो किस्सा सुना है, मतलब उनके माँ आई थी, मतलब वो तो देश डिवाइड होने के बाद आई थी, तो ध्यानचंद का फोटो लेके आई थी, और स्टेशन पे उन्होंने बताया पुलिस को कि मुझे इनके पास जाना है, तो दे आस्क्ड कि आप कौन हो, देन उन्होंने बताया कि ये मेरा बेटा है, तो वहां पे लेके गए। यस यस, सुना है मैंने, यस सुना है। तो हॉकी का बेटा किसको बोला जाता है, बीटिंग कप किससे हो गया, ध्यानचंद। तो वो प्रयोग ही करते हैं बात, चलो फिर आगे। अब हमने क्या करा था, जब देव अब जीत के आए थे तो हमने क्या पता, रंग फैलाए थे, रंग से जश्न मनाया था। तो रंग के नाम से क्या हो गया, रंगास्वामी कप। रंगास्वामी कप किससे रिलेटेड हो गया, हॉकी से रिलेटेड होता है। तो कैसी ट्रिक लगी जल्दी से बताओ मुझे। रंगास्वामी, रंग फैलाया, रंग उड़ाए, रंग से हमने जश्न मनाया कि जीत का जश्न मनाया, तो जीत का जश्न हमने रंग बना उड़ा के फैलाया या बनाया। तो रंगास्वामी किससे रिलेटेड हो गया, हॉकी से रिलेटेड हो गया। ये ट्रिक है हॉकी। और ध्यानचंद ट्रॉफी भी होती है, तो ध्यानचंद के नाम से हॉकी भी हो गया, ठीक है, ठीक है। रंगास्वामी, यस याद आ गया, रंगास्वामी। सबको ऐसा लगेगा कि साउथ का कोई गेम होगा, बट नहीं, रंगास्वामी इज अ ट्रॉफी रिलेटेड टू हॉकी। आप ऐसे याद रखो बस, हमारे ध्यानचंद जी गोल्ड मेडल जीत के आए तो लोगों ने उनका स्वागत रंग उड़ा कर करा, तो रंगास्वामी से याद हो गया। और हॉकी का बेटा बीटन कप बोला जाता है, याद हो गया होगा आई थिंक सो सबको। और एक ध्यान रखना, एक कप और होता है जिसको बोलते हैं आगा खान कप। अगली ट्रॉफी कौन सी है हॉकी के अंदर, आगा खान। तो इसको मिटा देते हैं, जल्दी से कॉपी में नोट कर लिया सबने, यहां तक कोई डाउट तो नहीं सबको, आई थिंक सबको क्लियर होगा। अगली क्या होगा, आगा खान कप। आगा खान, आगा खान जब ध्यानचंद जीत कर आए तो उन्होंने क्या लगा दी, आग लगा दी हर जगह कि हम जीत के आए, आग लगा दी। आग लगा दी मतलब लोग सब चिढ़ने लग गए, बिल्कुल आग लगा दी बिल्कुल। तो आगा खां के नाम से क्या हो गया, हमारा आगा खां ट्रॉफी होती है, जो कि किससे रिलेटेड होती है, हॉकी से रिलेटेड होती है, ठीक है। आग लगा दी हमने,
अरे दिलों में आग लग जाती है, आग लगा दी मैंने। तो आगा खां किससे हो गया, हॉकी से रिलेटेड हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, सीधे से रिवाइज करते हैं। मेजर ध्यानचंद जी गोल्ड जीत कर आए, गोल्ड जीत कर आने के बाद हमने उनसे रंगों का स्वागत करा, तो रंगा स्वामी आपकी हॉकी से रिलेटेड। आगा खां मतलब उन्होंने आग लगा दी, तो आगा खां उससे रिलेटेड हो गया। और ध्यानचंद ट्रॉफी तो होती है, और हॉकी का बेटा या बीटिंग कप किससे रिलेटेड होता है, आपके हॉकी से रिलेटेड होता है। दैट इज अ ट्रिक फॉर हॉकी ट्रॉफीज। ये ट्रिक्स हैं सारी, ट्रॉफी इसी तरीके से पढ़ी, ऐसी तरीके से स्ट्रैटेजी के पढ़ेंगे। आप नोट डाउन करोगे, ये आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स दे भी दूंगा। आई विल गिव यू द शॉर्ट ट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ टेलीग्राम्स। आप लोग नोट डाउन करो, जल्दी आपको याद रहेगा। अब सामने आएगा ना तो आपको याद रहेगा कि हाँ डेविस कप ईएस आ गया, आईएएस आ गया। अच्छा ये टेनिस से रिलेटेड संडे पढ़ाया था ऐसा क्लास के अंदर। हमें क्लास को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, ये चीज मैटर करती है, ठीक है। इंटरेस्टिंग और आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज मैटर, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप एक कॉपी किताब से ही पढ़ लोगे स्ट्रैटेजी के, इंटरेस्टिंग नहीं बन पाएगा तो फायदा क्या यार। मजा तो तभी है जब थोड़ा टॉपिक भी बने और क्लास भी इंटरेस्टिंग बने। तो फ्रेंड इट इज क्लियर टू यू, जल्दी से मुझे बता दो सबको क्लियर है ना ये। बेटा करंट अफेयर्स भी आएगी, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन मत लो। ओके चलो सबको क्लियर होगा। चलो अब अगला एक गेम खेलते हैं आपका, कौन सा होता है, फुटबॉल। व्हाट इज अ फुटबॉल गेम। चलो चलो आपके लिए क्वेश्चन है, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2020 का किसको दिया गया है। एक क्वेश्चन है, यस लेवेंडोस्की। मैसी नहीं, मैसी नहीं बिल्कुल भी। रॉबर्ट, बैरन म्यूनिच का लेवेंडोस्की। रॉब, हाँ ये ऐसी करके कुछ नाम है उसका, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, यस ऐसे करके है। Yes, sir. He's from Bayern. Yes, Bayern. Yes. Robert Lewandowski is the name of that person जिसको ये मिला है। और लड़कियों में किसको मिला है, आई थिंक लूसी को। इन गर्ल्स, इन विमेन्स, Lewandowski, yes. Robert Lewandowski is a FIFA Player of the Year award. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आएगा पेपर में, ये CHSL में पक्का आएगा, क्योंकि ऐसे आते हैं। क्योंकि इसका आंसर मैक्सिमम जनता या तो रोनाल्डो लगा के आएगी या मेसी लगा के आएगी, मैक्सिमम जनसंख्या। प्लीज रोनाल्डो और ये मत लगाना, ठीक है। इस बार आपके रॉबर्ट लुवंडोस्की इज द पर्सनालिटी। और लड़कियों में किसको है, लूसी ब्रॉन्स। लूसी ब्रॉन्स के नाम से याद कर लो, लूसी ब्रॉन्स। तो इट इज क्लियर टू यू ना। तो मैंने रिलेट कर दी थोड़ी सी ये, क्योंकि मैंने जब आपका जो बनाया है, आई थिंक सो जो कैप्सूल बनाया है, उसमें कैप्सूल में मैंने मेंशन भी करा है ये न्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लीज गो थ्रू दीस ट्रॉफीज एंड दीस टू द अवार्ड्स। ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। लूसी ब्रॉन्स, ये क्वेश्चन है CHSL का। अब किसकी शिफ्ट में आने वाला नहीं पता, लेकिन आएगा जरूर, ये पक्का है। इट इज क्लैरिटी, ये पेपर में आएगा। चलो अब हम पढ़ते हैं ट्रॉफीज। नाउ वी स्विच टुवर्ड्स द ट्रॉफीज, ठीक है फ्रेंड। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो बिल्कुल। हम बीच में करंट भी ले आएंगे, हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। यस, फीफा 2020 आपका जो आपका अवार्ड दिया गया, यस राइट देवेंद्र, यू आर राइट। चलो अब फुटबॉल पे आते हैं। देखो सब लोग जानते हो रोनाल्डो के बारे में, जानते हो रोनाल्डो, सब जानते हो रोनाल्डो के बारे में, सब जानते हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में सबने सुना होगा। रोनाल्डो जब जीत के आया, तो रोनाल्डो जब जीत के आया या ट्रॉफी, बेसिकली जब ट्रॉफी जीत के आया रोनाल्डो, तो लोगों के में क्या हो गया, लोगों को संतोष मिला। लोगों को क्या मिली, संतोष मिला। संतोष मतलब लोगों की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। तो लोगों की जब इच्छा पूरी होगी तो लोगों को बहुत तसल्ली मिली, अच्छा लगा यार, बड़ा संतोष का अवसर आया है कि रोनाल्डो जीत के आया है। तो सबको बहुत क्या लगा, वो लोगों सबको संतोष लगा, संतोषजनक बैठे थे बिल्कुल, बड़े लोग खुशी से जग उठे बिल्कुल। जब संतोष हुआ तो इससे क्या हुआ, और लोगों के अंदर क्या था, लोगों को डर भी लग रहा था। लोगों को बेसिकली डर भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ऐसी चीजें हो जाएं। डर था, डर था, संतोष था लोगों के अंदर। वो सारी चीजें क्या हो गई, वो पूरी हो गई आपकी, ठीक है। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका देखो। याद करने का तरीका क्या होता है, देखो
रोनाल्डो के नाम में क्या आता है? आरओ। आरओ वाला नहीं, जो रिवर्स ऑस्मोसिस साइंस वाला पढ़ते हैं। ये आरओ क्या है? आरओ का मतलब यहाँ ट्रॉफी है, रोवर कप। पेपर में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चा रोवर कप गोल्फ लगाया जाता है, नहीं। रोवर कप किससे रिलेटेड है? रोवर कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल। प्लीज नोट डाउन विद द हेल्प ऑफ योर पेन और नोटबुक पे, जल्दी से नोट डाउन करो। रोनाल्डो जब जीत के आया तो लोगों के अंदर क्या संतोष और जो डर था वो दूर हो गया। तो आरो के नाम से क्या बन गया? रोवर। रोवर कप किससे हो गया? फुटबॉल से। नोट कर लिया सबने? अच्छा, रंगा स्वामी किसमें होता है? हॉकी में होता है। अब अगर मैं ऐसे आपसे पूछूंगा ना, आप ऐसे ही बता दोगे चुटकी के अंदर। रोवर कप फुटबॉल से। अच्छा, अब लोगों को क्या मिला? संतोष मिला। तो संतोष ट्रॉफी होती है। संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? संतोष ट्रॉफी आपकी फुटबॉल से रिलेटेड है। तो दूसरी ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी आएगा पेपर में। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम? तो आपका आंसर क्या होगा? इट इज रिलेटेड टू योर फुटबॉल। ठीक है। अब लोगों के अंदर डर भी था, लेकिन वो डर पूरा हो गया। तो डर के नाम से याद करोगे कौन सा कप? डूरंड कप। डूरंड कप। तो कैसी रही ट्रिक, ये बताओ जल्दी से, समझ में आया? रोनाल्डो जब जीत के आया तो हमें संतोष था, संतोषजनक, और डरे बैठे थे। वो डर और संतोष हमारा सब दूर हो गया। तो इस तरीके से याद हो जाएगी रोवर। तो रोवर किस लिए हो गया? रोनाल्डो जब जीत के आया तो लोगों को संतोष ट्रॉफी, रोवर कप, संतोष ट्रॉफी और डूरंट। अच्छा, डूरंट लाइन किसके बीच में है? यस, जल्दी से बताओ। डूरंट लाइन बिटवीन विच टू कंट्री? जो बाउंड्री लाइंस होती है ना, ये भी आती है ज्योग्राफी के अंदर। डूरंट लाइन। चाइना एंड इंडिया बॉर्डर? यस, चाइना एंड इंडिया। इंडिया एंड अफगानिस्तान। सोचिए, बताओ। So how do you spell Durant? डूरेंट। 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 डूरेंट मतलब क्या आपका? डूरंट लाइन। डूरंट। डूरंट। Rennet is clear to you? Yes. Audible? Durand. Durand line. Durand line is between Afghanistan and Pakistan. That is the right answer. Durand. Durand कब होता है? Durand. Durand. ठीक है। तो Durand is a line between Pakistan and Afghanistan, not India and China. Okay. वो ये तो line ठीक है, हाँ। पर रोनाल्डो अगर ट्रॉफी जीत के आएगा तो हमें डर क्यों लगेगा? अरे जो हमारा डर था कि हम, यार आपको थोड़ा डर नहीं लगता है जब कोई मैंने तो ट्रिक बनाई, सिंपल डर था थोड़ा सा, तो वो डर दूर हो गया बेसिकली एक तरीके का। तो डूरंट के नाम से याद हो गया। डूरंट कप, डूरंट कप, डूरंट कप और आपका रोवर कप और संतोष ट्रॉफी, इससे रिलेटेड होता है आपके। और अगला कौन सा कप है? सुब्रतो कप। सुब्रतो कप का नाम सुना है? ये पेपर में बहुत आता है। यस कृतिका। सर ये ट्रॉफीज ऐसा लगता है कभी सुनी ही नहीं, मतलब मैंने नहीं सुनी, या फिर बहुत जीके वाला कैसे याद होगा? नहीं नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्चुअली में पता है ना कृतिका, ये क्वेश्चन पेपर्स में आती हैं, एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आपको एक दो क्वेश्चन भी मिल रहे हैं तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीजों को, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रॉफीज करंट सिनेरियो में आ रही है आपको। चलो नेक्स्ट क्लास में आपको जब भी मैं दिखाऊंगा या आपसे इंटरेक्शन होगा मेरा लोगों आपकी इंट्रोडक्शन क्लास में, आपको मैं पेपर दिखाऊंगा। ठीक है, आप पेपर देखना, फिर बताना मुझे सर कितना पार्ट स्टैटिक से आ रहा है और कितना पार्ट कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल लेटेस्ट चीज है। ओके, डोंट वरी। हाँ, मैकमोहन लाइन किसके बीच में? जल्दी से बताओ। मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना। यस। और रेड क्लिफ, अब तुमने छेड़ा ही है तो फिर हमें बता दो। हमें रेड क्लिफ ज्योग्राफी का पार्ट है, आ जाती है रेड क्लिफ। इंडिया एंड बांग्लादेश। नो, इंडिया पाकिस्तान यार। जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो क्या होगा? खून खराबा होगा, रेड होगा। तो रेड कैसे याद करोगे? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अबे ऐसा मत सीरियस लेना, आई एम जस्ट टेकिंग जोकिंग, आई एम नॉट सीरियस। इसको सीरियस मत कर लेना बिल्कुल भी, ठीक है? आई एम जस्ट किडिंग, जोकिंग चल रहा है और कुछ नहीं है। ऐसी क्लास स्टैटिक जीके की होगी तो प्लीज ऐसा मत करना, ठीक है? ओके, जोक मत करना। रेड क्लिफ लाइन। ओके प्रेरणा। यस। The border between India and Pakistan is also known as line LOC, right? Line of control. LOC, yes, line और of इंडिया control। और चाइना का LAC बोलते हैं। LAC, लेफ्ट एक्चुअल कंट्रोल। तो यस।
या सो तो पूरे बॉर्डर को एक नाम नहीं दिया गया है, डिफरेंट रीजन्स को डिफरेंट नाम दिया गया है, और हाउ इज इट? बेसिकली जो पूरा रीजन हो आपके, ये जो पूरा रीजन नहीं, जो गुजरात वाला रीजन है, बेसिकली जो गुजरात से जो सेपरेशन होता है बेचारी पाकिस्तान का, जो हमारा बेसिकली जो वो लाइन है, बेसिकली उसको रेड क्लिफ होते हैं। रेड क्लिफ एक बेसिकली आपके, जब आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगी मैडम तो रेड क्लिफ के बारे में बताएंगी। रेड क्लिफ एक समय आपके जो प्रेसिडेंट थे ब्रिटिशर्स थे, बेसिकली उन्होंने बेसिकली डिवीजन किया था एट दैट टाइम, तो उनके नाम पे रेड क्लिफ लाइन पड़ा। दैट इज अ डिवीजन फ्रॉम गुजरात साइड। ओके प्रेरणा, जो आपको गुजरात वाला रीजन है वो वाले रीजन से बेसिकली जो सेपरेशन है, जो बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट बाउंड्री इज कॉल्ड रेड क्लिफ लाइंस। दैट इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जब आएगा तो उसमें आपको बताएंगे, मैम जब आप पढ़ाएंगे आपको ज्योग्राफी तो उसमें चीजें आएंगी आपकी, ठीक है। तो अभी अब एक ट्रॉफी मैं आपको बता रहा था, देखो अब यहाँ पे चीजें आ गई, देखो मैं ज्योग्राफिकल भी लेके चला गया है यार, देखो मैं थोड़ा सा ना बदमाश टीचर हूँ, इधर से उधर ले जाता हूँ चीजें घुमा के, ठीक है, तो मजा आता है मुझे पढ़ाने में, ठीक है। अब दुरंत आया तो मैं सोचा यार रिलेट ही कर लेता हूँ वहां से, ठीक है। चलो अगला क्या है, सुब्रतो कप। सुब्रतो कप, सुब्रतो 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 कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। यस इट इज, बोला था पहले कॉम्बो क्लास। यस सुब्रतो कप, सुब्रतो कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। सुब्रतो कप को याद करने का तरीका, हमारे जो इंडियंस है ना, जो इंडियंस हैं, जो हम भारतीय हैं, ये बहुत सब्र कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं कि कब हम फुटबॉल में, फुटबॉल के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेंगे, फुटबॉल के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेंगे। बहुत बेसब्री से इंतजार है ना सबको, यार कब वो दिन आएगा जब हम टीवी में देखेंगे कि इंडिया फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप खेल रहा है। तो हम लोग क्या है, बहुत सब्र करे हुए हैं, बहुत सब्र करे हुए हैं। तो सब्र के नाम से क्या हो गया, सुब्रतो कप, सब्र है बहुत ज्यादा। अच्छा जल्दी से बताओ फीफा में रैंक क्या है इंडिया की, जल्दी से रिलेट करो। व्हाट इज 104? 104 इज द रैंक ऑफ इंडिया इन फीफा। व्हिच कंट्री इज नंबर 1? पितांशु ने मुझसे पूछा था, इट इज बेल्जियम। रिपीट इट मी एट द प्रीवियस क्लास। बेल्जियम फर्स्ट पे कौन है? बेल्जियम। देखो मैं कहां से कहां ले गया आपको, करंट में भी ले गया, देखा, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब मजे में रहो और मस्त हो गया। ये बेल्जियम मतलब ये बेल्जियम कैसे हो सकता है? मतलब लास्ट वर्ल्ड कप तो फ्रांस ने जीता ना। नाउ बेल्जियम, बेल्जियम नंबर 1 है। वर्ल्ड कप से जीतने से कोई मतलब नहीं होता, इसमें परफॉर्मेंस कैसी होती है, बैक टू बैक परफॉर्मेंस वो मैटर करती है ना। अब जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट में सबकी रेटिंग्स होती है, रेटिंग्स मिलती है। क्या होता है हाँ बाकी देखो फुटबॉल, हाँ बाकी मुझे इतना शौक नहीं मतलब फुटबॉल के उसके बारे में। बाद ऐसा बड़ा कुछ टूर्नामेंट हुआ भी नहीं ना पैंडेमिक के लिए, इसीलिए बोल रहा हूँ। नहीं बेल्जियम नंबर 1 है, करेक्ट है ये चीज। अब थोड़ा यार मुझे देवप्रिय इतना इंटरेस्ट नहीं है फुटबॉल के बारे में, कैसे रेटिंग्स बढ़ती कैसे नहीं होती, और हाँ ये पॉइंट्स पता है, रेटिंग्स मिलते हैं बेसिकली आपके छोटे छोटे जितने भी, और जो जैसे वनडे गेम्स होते हैं ना, मतलब इस तरीके से फुटबॉल वगैरह में होते हैं, लीग्स वगैरह होती है, तो लीग में अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो उसके बेसिस में हो सकता है बेल्जियम नंबर 1 हो, ये चीज है, बट नंबर 1 है। तो सुब्रतो क्या कप है, हमें सब्र है, इंडिया फुटबॉल जीतेगा, क्वालिफाई करेगा, जीतेगा नहीं पहले तो क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये क्या होगा, सुब्रतो कप, सब्र के नाम से याद हो गया। तो जल्दी से बताओ, रोबर कप समझ में आ गया? रोबर कप किससे? फुटबॉल से। रंगास्वामी किससे? जल्दी से बताओ, रंगास्वामी जिस गेम में रिलेटेड टू विच गेम? हॉकी, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ ज़ारा कप किससे रिलेटेड है? ज़ारा कप, ज़ारा जरा भी पसंद नहीं है, हॉर्स पोलो। हॉर्स पोलो। देखो याद हो गया ना एक बार, अब कोई भी चीज नहीं होगी, जल्दी से। चलो अब एक बढ़िया से गेम में आते हैं हम, कौन सा? बैडमिंटन। हमारा अगला गेम कौन सा है? 10 गेम है टोटल 10 गेम्स जो हमने फोकस करे हैं, जल्दी उनसे फोकस पूछा जाता है। चलो अगला गेम है हमारा बैडमिंटन। देखो अगर बैडमिंटन को जीतना है, बहुत बढ़िया ट्रिक है, थोड़ी सी वल्गर है लेकिन याद रखना, बैडमिंटन को जीतना है तो हमेशा नारंगी चड्ढा पहन के खेलो। अगर बैडमिंटन को जीतना है तो हमेशा कौन सा? नारंगी चड्ढा पहन के खेलो। अबे चड्ढी नहीं, चड्ढा पहन के खेलना है, नारंगी चड्ढा। तो इसका मतलब नारंग कप किससे रिलेटेड होता है? हमारे बैडमिंटन से होता है, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू अवर बैडमिंटन, नारंग कप। सर यस, अगर ये वल्गर है तो आप ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, पर नारंगी का मतलब क्या होता है मुझे पता नारंगी मतलब ऑरेंज। ओके ओके। ऑरेंज, ऑरेंज सिटी कौन सी है? जल्दी से बताओ। नागपुर, जयपुर। जयपुर,
हमने तो नागपुर नहीं सुना है। ऑरेंज, सॉरी सॉरी, ऑरेंज सिटी, हाँ सॉरी नागपुर, हाँ। सिटी। अच्छा, नागपुर से कानपुर कितनी दूर है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन नागपुर एंड कानपुर? बहुत लंबा सर, महाराष्ट्र से यूपी हो जाएगा। अरे ऐसे थोड़ो, ऐसे बताओ, ये देखो सब बताने भी लग गए। अबे यहाँ कान से से यहाँ लेके तक नाक तक, हाँ बोला था मैंने। इतनी दूरी तो है यार, और क्या है। तुम तो सीरियस ही ले गए सब इसको। अरे बचपन में गेम खेलते थे हम लोग वाला, नागपुर से मैंने बोला कानपुर था ना इतनी सर, आप और मैं एक ही वक्त पे एक ही बात सोचते हैं। आई टोल्ड यू दैट वे। यस, स्लो क्लैप, ओके। तो हमें अगर बैडमिंटन को जीतना है तो हमें नारंगी कप पहनना, और चड्डा ट्रॉफी होती है, चड्डा भी एक ट्रॉफी होती है आपकी, चड्डा। तो भैया नारंगी चड्डा पहन के खेलना तो बैडमिंटन जीत जाओगे, ठीक है। ओके, इट इज क्लियर टू ऑल। अभी देखो, अभी बहुत सारी थीम आएंगी, ऐसी चीजें आएंगी, अभी शॉर्ट ट्रिक्स आएंगे, अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बनाई, अवार्ड्स की भी बना रहा हूँ धीरे धीरे, तो आपको क्लियरिटी होती चली जाएगी। तो नारंगी चड्डा पहन के खेलोगे तो हमेशा जीत जाओगे। चलो एक गेम और रहता हमारा, लास्ट गेम है जिसको बोलते हैं गोल्फ। गोल्फ जानते हो? बहुत शाही गेम है गोल्फ, बहुत पैसों वाला गेम है, इसी पे ट्रिक है हमारी। यस उमंग। सॉरी टू इंटरप्ट, बैडमिंटन की आपने एक ही बताई है ना? दो, दूसरी एक नारंग ट्रॉफी एंड चड्डा ट्रॉफी। चड्डा, ओके चड्डा, चड्डा, चड्डा मतलब वही समझ जाओ, नारंगी चड्डी, चड्डा एंड ऑल, सब कुछ समझ जाओ। ओके, सबसे महंगा गेम है गोल्फ, सबसे शाही गेम है गोल्फ, तो उसी पे हमारी ट्रिक है। तो सबको आई थिंक क्लियर होगा। अब देखो, जब एमसीक्यूज आएंगे ना तो आपको मैं ही याद आऊंगा और शॉर्ट ट्रिक्स ही याद आएंगी, और जब शॉर्ट ट्रिक्स याद आएंगी तो फिर जब सही होगा तो मजा भी आएगा, सीधी सी बात है। अब मैं देखो, अभी खोल के मैं बैठ जाता, अब मैं आपको सीधे पढ़ा देता, देखो यार ये होता है, ये होता है, तो मजा नहीं आता यार। मजा तभी आता है जब चीजें होती हैं। तो देखो, अब कैसा गेम है गोल्फ? इज अ कैसा गेम है? इज अ गेम ऑफ प्रिंस, एक प्रिंस का गेम है, शाही गेम है। मैंने बोला ना सबसे पहले शाही होता है। अब क्या होता है, एक बात बताओ, जब भी क्या होता है गोल्फ खेलते हो, तो गोल्फ खेल में आप लोग मतलब यूज करते हो, जब स्टिक को मारते हो तो उसके बाद क्या होता है, आप लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, नहीं ट्रेवल करते हो, नहीं करते हो, राइड करते हो, मतलब लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करते हो। गाड़ी होती छोटी सी, दिखा होगा गार्डन में जल्दी जब खेला जाता है, ग्राउंड में खेला जाता है, एक छोटी सी गाड़ी होती है जो जल्दी आपके मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन पे भी गाड़ी होती है, जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, द पर्सन इज नॉट एबल टू रीच इजिली टू द ट्रेन, तो छोटी छोटी गाड़ियां चलती है, उस तरह की गाड़ियां भी चलती हैं, राइड करते हैं, ठीक है। तो अब जो भी खेलता है उसको उस पे उसके जाता है, टाइगर वुड, टाइगर वुड इज अ गुड एग्जांपल, ठीक है। उससे क्या होता है, चल के जाते हो आप लोग, जब चल के जाते हो, ठीक है, जब आप चल के जाते हो, ठीक है, तो एक बात बताओ, जब चल के जाते हो, चल के आप वहां पहुंचते हो, ठीक है, तो आप कैसे याद रखोगे ये कैसा गेम है? इट्स अ गेम ऑफ प्रिंस। तो यहां पे एक ट्रॉफी होती है इस गेम के लिए, इसको बोलते हो क्या? प्रिंस ऑफ वेल्स। एक ट्रॉफी का नाम है प्रिंस ऑफ वेल्स। वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स, ये ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है? आंसर क्या होगा? गोल्फ। वाई? वाई? क्योंकि कैसा गेम है हमारा? प्रिंस वैसा गेम है, शाही गेम है, शाही खेल है हमारा गोल्फ। तो प्रिंस ऑफ वेल्स याद हो गया होगा, आई थिंक सो। अब एक बात बताओ, गाड़ी पे तुम बैठे थे, गाड़ी में बैठने के बाद क्या करते हो? राइड करते हो ना, यू आर राइडिंग अ कार, यू आर राइडिंग अ बाइसिकल और एनीथिंग। तो राइड के नाम से क्या हो गया? राइडर कप। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। जब उसमें बैठ के जाओगे गाड़ी में तो राइड करेगा ना, चलाने वाला ड्राइविंग करेगा, राइड करेगा, तो दैट ड्राइविंग इज रिलेटेड टू द पार्ट ऑफ राइडर कप। कैसी ट्रिक लगी ये बताओ पहले, अभी और अच्छी है, इसमें बहुत कुछ बाकी है। यस, मॉन्यूमेंट जैसी गाड़ियां, मॉन्यूमेंट वगैरह में भी जाते हैं ना, तो गाड़ियां होती हैं, छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं, ट्रेन वगैरह में भी होती है, रेलवे स्टेशन पे वगैरह भी होती है, ठीक है। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। तो हमने क्या करा, इट इज अ गेम ऑफ प्रिंस, तो प्रिंस ऑफ वेल्स हो गया। अब हमने राइड करी, वी हैव टू राइड अ कार, वी हैव टू राइड अ बाइसिकल, दैट राइडर इज रिलेटेड टू द ट्रॉफी ऑफ गोल्फ। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। अब एक बात बताओ, अब यहाँ की जो ऑडियंस होती है, ऑडियंस बड़ा बोर फील करती है यार, सोचती है यार बड़ा बोर हो रहा है यार, मजा नहीं आ रहा है यार, बड़ा बोरिंग सा हो रहा है, बड़ा बहुत बोरिंग गेम भी, थोड़ा बोरिंग सा है। मजा तो है लेकिन जो पक जाती है बेचारी, जो ऑडियंस बैठी हुई है,
वो क्या होती है, देख रही होती है, एक दूसरे का चेहरा देख रही होती है, कुछ मजा तो आ नहीं रहा है। जो खेलता है पता नहीं उसको भी क्या मजा आता है, मतलब वही तो, ऐसा क्या गेम है इसमें, ठीक है। तो ऑडियंस क्या होती, पक रही होती, तो एक दूसरे का चेहरा या बात करी थी, यार कैसा गेम है यार, कहाँ पैसे हमने फूक दिए यार, कहाँ आ गए हम देखने, इससे घटिया गेम तो हमने आज तक दिया। जो ऑडियंस है वो ऑडियंस क्या होती है, बोर हो जाती है, बोर हो जाती है। तो बोर के नाम से एक ट्रॉफी और होती है जिसको बोलते हैं बाकर ट्रॉफी या बाकर कप। बाकर याद हो गया, बक जाती है, बोर हो जाती है, यार गंदा गेम है यार, कितना बोर है यार, बाकर कप। कैसी रही ट्रिक, गोल्फ के लिए 3 ट्रॉफी होती है, प्रिंस ऑफ वेल, क्यों, क्योंकि ये प्रिंस का गेम है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें गाड़ियां बैठते हैं, गाड़ी में बैठ के फिर हम वहां तक पहुंचते हैं, तो राइड करते हैं, तो राइडर का किससे रिलेटेड हुआ, गोल्फ से रिलेटेड हुआ। अब जो ऑडियंस होती है वो क्या होती है, पक जाती है, देख देख के पक जाती है, मतलब बाकर कप, पक बक बक जाती है ना, पक जाती है, एक तरीके से बक बक करने लगते हैं, मतलब एक तरीके से ऐसी तो पक जाती है और बक बक करने लग जाती है, बोलते हैं ना बक बक करना, मतलब पंचायत करने लग जाती है एक दूसरे से, अबे कैसा है, बक बक करती ना, अबे कैसा गेम था, अबे ऐसा था, ये था वो था, तो बाकर कप से याद हो गया, बक बक करने लग जाती है। तो कैसी ट्रिक थी, हाउ वाज अ ट्रिक, बकैती है गेम में, यस बिल्कुल बकैती कहते हैं उसको, बकैती करने लग जाती है, बिल्कुल। बेकार कप, यस बेकार कप नहीं, बेकार ट्रॉफी, बेकार नहीं है भाई, इट इज बेकर, BAKR, बेकर कप, बेकर कप इट इज, ओके। ओके, तो हमने कौन कौन से गेम पढ़े, गोल्फ पढ़ा, रोइंग पढ़ा, पोलो पढ़ा, वेटलिफ्टिंग पढ़ा, लॉन टेनिस पढ़ा, बॉक्सिंग पढ़ा, क्रिकेट पढ़ा, हॉकी पढ़ा, फुटबॉल पढ़ा और बैडमिंटन पढ़ा, यही गेम हमारे इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ये टॉपिक खत्म होता है आज का। तो हाउ वाज अ ट्रिक, कैसा लगा, देखो 1 घंटा लगा लेकिन समझ में आया, बेनिफिट हुआ आपको चीजों का, ठीक है। अब फटाफट एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज ऑफ करंट अफेयर्स, ओके। चलो कैसा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, अब इसको ट्रिक, अब ये ट्रिक मैं बना के हालांकि टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा मैम को, अगर आपने नोट कर लिया तो आप नोट करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। देखो अगर मैं चीजें समझाता हूं और आप समझते हो तो ज्यादा चीजें याद रहती हैं आपको, ये चीज रियलिटी है, ठीक है। आपने कॉपी में नोट करी होगी, अगर कोई भी ट्रॉफी आएगी, अब आप क्या करोगे, देखो अब स्टैटिक जीके वाला पार्ट उठाना, ठीक है, स्टैटिक जीके वाला पार्ट होता ना, अब ट्रॉफी, अबे ट्रॉफी तो मैंने ऐसे ही पढ़ ली थी, सर ने ऐसे ही पढ़ा दी थी, याद हो गया था, ठीक है। ओके, नोटेड डाउन, लेट्स ओके, लेट्स प्रोसीड विद द करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में मैं आपसे एमसीक्यूज दूंगा, 14 क्वेश्चन है, फटाफट आपको आंसर देना है, ओके। यू हैव टू गिव मी द आंसर दैट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू योर वीकेंड, जो वीक वाला पार्ट है उससे रिलेटेड है। चलो मुझे फटाफट पहले बताना, चलो मैं पहले वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा अपलोड कर लूं। Is visible to all? First of all, tell me it is visible to all. Whatever, Yes, sir. शेयर हो जाएगा, आपको शेयर हो जाएगा, टेंशन मत लो। पहले एमसीक्यूज फटाफट डिस्कस Yes, sir, visible है। ठीक है। ब्रेंडा, आर यू रेडी विद द एमसीक्यूज? चलो सब लोग रेडी हो गए, लेट्स स्टार्ट। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि एज पर द यूरोस्टैट्स डाटा व्हिच कंट्री वाज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द यूरोपियन यूनियन? व्हाट इज द आंसर? चाइना। अभी चाइना ने, यस चाइना जो है, जो आपका यूरोपियन यूनियन में, मतलब उसका ट्रेडिंग पार्टनर, जो व्यापारी एक पार्टनर बना है, वो सबसे ज्यादा कम बना चाइना। चाइना ने किस कंट्री को रिप्लेस करा है? रिप्लेस विच कंट्री, मतलब किसको पीछे छोड़ा है? यूएस को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चाइना होगा, ओके।
सीधा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा आपसे कि बिगेस्ट यूरोपियन यूनियन जो भी है उसका बिगेस्ट पार्टनर मतलब इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, व्यापार के क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन बना है? चाइना बना है। और किसको पीछे छोड़ा है? यूएस को पीछे छोड़ा है। अगर 2 फॉर्म में आएगा तो आंसर आप दे दोगे तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। मोबाइल एप्लीकेशन स्नैकपीडिया, आज की करंट अफेयर्स जो जाएगी आपके पास उसमें है ये न्यूज, मैंने पहले ही पूछ लिया। स्नैकपीडिया ये किस स्टेट में? केरल। एब्सोल्युटली राइट, केरल। यस। चलो केरल के बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केरल। पहले एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, छोड़ो पहले एमसीक्यू फटाफट। केरल इसका राइट आंसर। स्नैकपीडिया में देखो है क्या? स्नैकपीडिया मतलब एक तरीके से स्नेक के बारे में जानकारी, ठीक है, अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ स्नेक। अगर स्नेक काटता है तो स्नेक के काटने के बाद हमें ट्रीटमेंट कैसे लेना चाहिए, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, चंदी स्नैकपीडिया उसने लॉन्च करा है। और कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। विजयानंद, यस, केरल विजयानंद है आपके, मेनली फॉर द डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट। यस, इट इज फॉर द डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स के बारे में बेसिकली बताना कि किस स्टेट ने करा, केरल ने करा। केरल के बारे में बता दूं, फटाफट पॉइंट्स नोट करो। केरल का लिटरेसी रेट वेरी हाई है, ठीक है। केरल का लिटरेसी रेट जो होता है, साक्षरता दर जो होता है, पढ़ने लिखने का जो दर है वो सबसे ज्यादा है। और केरल के अंदर जो मालाबार कोस्ट होती है, केरल कहाँ पे है हमारा? केरला जो है हमारा वो सबसे मालाबार कोस्ट में आता है। ये ज्योग्राफिकल फैक्ट हो गया। हर व्यूज दूंगा, ज्योग्राफिकल फैक्ट भी दूंगा और ये हो गया ज्योग्राफिकल व्यू। केरल के अंदर मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला, जल्दी से नोट डाउन करो, मोपला रिबेलियन। ये हिस्ट्रिकल व्यू है, हिस्टोरिकल व्यूज भी दूंगा, करेंटल भी। मोपला रिबेलियन हुआ था 1921 में, ये केरल में ही हुआ था, मुस्लिम्स के बीच में हुआ था मोपला रिबेलियन। बताएंगे इसके बारे में हम आपको। ये मालाबार कोस्ट में आता है। मालाबार का मतलब समझते हो ना, ये वाला चीज, जितनी भी चीज होती है ये चीज। अगर आपका ये मैप है, इंडिया का मैप है, ये वाला जो कोस्ट होता है ये मालाबार कोस्ट होता है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जल्दी से बताओ डीएसपी कौन अपॉइंट कर गई है? हिमा दास। कौन सी स्टेट से? हिमा दास, हिमा दास असम। कहाँ से? आसाम। इनके नाम पे एक ट्रेन भी चलाई गई थी, जल्दी से बताओ डिंगे ट्रेन का नाम। एक्सप्रेस। कौन सी? DHINGE, डिंगे एक्सप्रेस ना, समथिंग। या डिंगे एक्सप्रेस। यस, ओके। आसाम से बिलोंग करती है। आपका परसों का करंट अफेयर्स में था। जी जी, परसों जो करंट अफेयर्स आपने भेजा था उसमें था। हाँ उसमें था। ये हिमा खान लिख गया, हिमा दास कर लेना उसको, ठीक है। इट इज हिमा खान नहीं, इट इज हिमा दास। ओके, हिमा दास है बेसिकली, तो हिमा दास इसका सही आंसर है, ठीक है। तो सॉरी, हिमा खान नहीं, सॉरी यहाँ पे इसका, ओके, तो सॉरी हिमा दास होगा, ठीक है। ये आसाम से बिलोंग करती हैं। आसाम के बारे में मैंने ये भी मेंशन करा था शायद करंट अफेयर्स के अंदर कि आसाम सबसे ज्यादा राज्यों से बाउंड्री टच करता है, नॉर्थ ईस्ट से। यस सर, 4। हाँ, 4 बाउंड्री टच करता है आसाम। आसाम बहुत फेमस है। आसाम से आपके जो बेसिकली, चलो आगे बताऊंगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ यूएन? है प्रीति सिन्हा। अब अगर आपसे पूछा जाए एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन बना है, सेक्रेटरी कौन बना है, तो प्रीति सिन्हा होगा। लेकिन सेक्रेटरी पूछा जाए तो आंसर कोई और होगा आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। न्यू एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी आपने बता दिया, ठीक है। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूएन, ओके, यूनाइटेड नेशन कैपिटल फंड। न्यू एग्जीक्यूटिव नहीं, यहाँ पे एक्स सेक्रेटरी बताओ, सेक्रेटरी कौन है? सर हेड सेम है क्या सर? हाँ, हेड जो कि हेड थे। हाँ, प्रीति सिन्हा आपके, एक मिनट को यहाँ कर लो, एक काम करो, हेड कर लो और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कर लो। ओके, ये दो क्वेश्चन अलग अलग है। तो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी पूछा जाए तो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन है हमारे? इसका सही आंसर क्या है? अजय माथुर, ठीक है। माँ की रसोई, जल्दी बताओ ये कहाँ लॉन्च करा गया? वेस्ट बंगाल। ये देवप्रियो के घर पे हुआ है देवप्रियो? वेस्ट बंगाल, देवप्रियो वेस्ट बंगाल। इसमें क्या है, बंगाल में बेसिकली खाना दिया जाएगा, सब्सिडी मुझे पता नहीं। हाँ, 5 रुपए में खाना दिया जाएगा। मतलब ये थाली होती थी आपकी 20 रुपए की, जब बच्चों को थाली मतलब 20 रुपए की मिलती थी, लेकिन गवर्नमेंट क्या दे रही है? 15% की सब्सिडी दे रही है। मैंने बताया था ना, जब मुझसे अनुष्का ने पूछा था क्लास के अंदर कि सब्सिडीज मुझे बताओ कि सब्सिडी सबसे ज्यादा किस में होती है और क्या चीज सब्सिडी होती है। आई थिंक अनुष्का ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। तो ये 15 रुपए की सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट और 5 रुपए की थाली पड़ रही है। सर अभी आपको मतलब ये भी सुनने को शायद मिल सकता है कि फ्री में बस में ट्रैवल करने को वोट आ रहा है सर, हाँ, भी हो सकता है। एक्चुअली में हो सकता है। एक्चुअली यूपी में मैं आपको बता दूं, यूपी में है कि जो वुमेन्स होती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी फेस्टिव इवेंट्स, जितने भी हमारे फेस्टिव इवेंट्स होते हैं, जब आपका रक्षाबंधन हो, ठीक है, उसमें जितने भी हमारी बेसिकली महिलाएं होती हैं, तो महिलाओं को
मुफ्त में सेवा दी जाती है, बस सर्विस दी जाती है। हो सकता है आप ये गवर्नमेंट वहां पे भी कर दे, आई थिंक सबको गर्ल्स को पता होगा ये चीज। और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी कर रखा है। यस, दिल्ली में तो बिल्कुल फ्री है। दिल्ली में जितनी भी बसेस हैं आपकी डीटीसी की बसें हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट बसेस है, वो पूरी फ्री है। यस, राजस्थान में भी है। अरे हमें भी फ्री करवा दो कुछ। हमारे यहाँ पे प्रीवियस ओके मैं बोलता हूँ, हमारे यहाँ पे जो बसेस होते हैं ना, वहाँ पे एक अलग मतलब लेफ्ट रो में इट इज प्रिजर्व्ड फॉर वुमेन, मतलब इन ईच ऑफ द बसेस। ओके, तो वहाँ पे कोई मेल बैठ नहीं सकता, मगर अगर बैठा भी है तो जब एक वुमेन इंटर करेगी बस में, यू हैव टू लाइक गिव द सीट टू हर। या तो लिखा रहता कंपल्शन। है। हाँ, कंपल्शन यहाँ तो लिखा होता है। हाँ, मुझे कोई कह रहा था पिंक बस, आई थिंक लिसन द समथिंग वर्ड्स लाइक पिंक बस। ऑपरेशन नकेल भी चलाया गया है। हैव यू फेमिलियर विद द करंट में? आपको एक नाम पता है, मेरी सहेली? जानते हो क्या है मेरी सहेली? ये अक्टूबर की न्यूज में बहुत फेमस था। यस, रेलवे ने प्रोग्राम चलाया था मेरी सहेली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स इन अ ट्रेन। दैट इज ऑफ, ठीक है, मेरी सहेली, ये मत समझ लेना मेरा सहेला। ओके, चलो अगला बताओ। पहला फागुन। प्रीवियस क्वेश्चन में मैं थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन में जी वो कैपिटल डेवलप यूएन कैपिटल डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन पे। अच्छा, अगर इसमें जो आपका ये है, अगर आपसे पूछता है कि हु इज द एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव जो है आपका, एग्जीक्यूटिव प्रीति सिन्हा ना? एग्जीक्यूटिव आपके हैं अजय माथुर। नहीं, एग्जीक्यूटिव आपकी प्रीति सिन्हा। यस, हाँ, एग्जीक्यूटिव इज प्रीति सिन्हा, और जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है वो आपके अजय माथुर है। ठीक है, ओके। स्प्रिंग कहाँ मनाया जा रहा है? स्प्रिंग फेस्टिवल जल्दी से बताओ। ढाका। ढाका। ढाका में क्या हुआ था? हिस्टोरिकल इवेंट बताओ जल्दी से मुझे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जानते हो? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में ढाका में। सार्क की पहली समिट हुई थी ढाका में। सलीमुल्लाह खान, बिरयानी मिलता है। यस, सलीमुल्लाह खान जो थे इसके फाउंडर थे, और आगा खान भी थे इसमें। यस, ओके, चलो ये बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आएगा। ई-छावनी ऑनलाइन पोर्टल हैज बीन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ऑनलाइन सिविक सर्विस टू द रेजिडेंट ऑफ 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स। मतलब आर्मी को बेसिकली इस तरीके से कराएगा ई-छावनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है ये, आने वाले अपकमिंग एग्जाम के छपा हुआ क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फेस्टिवल्स भी आते हैं, करंट पे स्टेपल से पूछते हैं। मांडू फेस्टिवल कहाँ का है? जल्दी से बताओ, मांडू फेस्टिवल कहाँ का है? यूपी नहीं है, एमपी। एमपी मध्य प्रदेश। मांडू, अगर मांडू आ जाए तो एमपी लगा देना, अगर मांडो आ जाए तो क्या होगा? ये दोनों अलग अलग है। मांडो, जल्दी से बताओ, मांडो कहाँ का फेस्टिवल है? मांडो डांस भी होता है, मांडो फेस्टिवल भी होता है। अरुणाचल। अरुणाचल नहीं, हिंट दूं? हिंट दूं कहो तो? यस सर। पुर्तगीज, मतलब पूरी ऐसी कंट्री है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जल्दी बताओ। आर्टिकल 44 पूरी पर 100% लागू होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। गोवा। गोवा, यस, राइट आंसर, दैट इज गोवा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानते होंगे, आर्टिकल 44। मैं नहीं जानता, प्लीज बताइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये होता है, यूनिफॉर्मिटी मतलब हर चीज में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। मतलब एक ही लैंग्वेज, एक ही अंडरस्टैंड, मतलब एक ही लैंग्वेज होना चाहिए, और एक ही सिंपल लैंग्वेज, सिंपल ट्रेडिशन, सिंपल रिलीजन, मतलब कोई भी उसमें डाइवर्सिटीज नहीं होनी चाहिए। बेसिकली हर चीज कॉमन होनी चाहिए बेसिकली, वो उससे यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका रिलेट होता है। आर्टिकल 44 में आपका आता है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट कम्स। गोवा का कुछ अलग लैंग्वेज है क्या? मतलब हाँ, लैंग्वेज नहीं, गोवा में सब एक ही लैंग्वेज के आपके लोग हैं, सिंपल एक ही टाइप के लोग रहते हैं। अपनी कोंकणी यहाँ की लैंग्वेज है, यहाँ की जो लैंग्वेज है वो कोंकणी है आपकी, कोंकणी इज द लैंग्वेज ऑफ गोवा। ओके, तो वहां पे एक सिमिलर लैंग्वेज है। हम यहाँ पे डाइवर्सिटीज है कि नहीं? देखो वेस्ट बंगाल में भी आपकी डाइवर्सिटीज होंगी काफी ज्यादा, हिंदू भी है बहुत ज्यादा। हम इंडिया चाहता है कि ये डाइवर्सिटीज खत्म हो, तभी यूनिफॉर्म सिविल कोड बड़ा मुश्किल है इंडिया के अंदर, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। अच्छा, मांडो कहाँ का है? मांडो इज गोवा। तो मांडो के साथ लास्ट में ओ आ रहा है तो गोवा आता है, बस ऐसे याद रहेगा, ठीक है।
अच्छा, ये भी बहुत The इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Mando is a place or what? मांडो इज अ फेस्टिवल। Okay. और देखो एक चीज बताऊं प्रेरणा, आपको एक चीज बताता हूं, कभी भी कोई चीज अगर आपको एक वर्ड याद हो जाए, ठीक है, वो किसी भी स्टेट से रिलेटेड होती है और बार बार वो आपसे पूछ रहा है, चाहे वो नेशनल पार्क हो, चाहे वो कोई मंदिर का नाम हो, चाहे वो कोई चीज हो, अगर आपको पता है कि मांडो सर ने मुझे पढ़ाया था गोवा, तो मतलब वो गोवा ही होगा, चाहे वो नेशनल पार्क हो, चाहे वो कुछ भी हो, दैट इज नॉट मैटर। ओके, ये ट्रिक होती हैं, बार बार याद नहीं करनी पड़ेंगी। ये क्वेश्चन बैंक वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले अपकमिंग एग्जाम में मैं गारंटी ले सकता हूं, हो सकता है ये आरबीआई ग्रेड बी का क्वेश्चन भी हो सकता है, इट मे बी अ चांस of RBI grade B. Very, very, very important. Yes, NS विश्वनाथन, डिप्टी आपके चेयरमैन भी है, चेयरपर्सन भी है, जो कमेटी में आपके आते हैं, NS विश्वनाथन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब इन्होंने कमेटी बनाई है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स जिस तरीके से लॉसेस में जा रहे हैं, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथ दिस कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द कमेटी हुज नेम इज NS विश्वनाथन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन अगर बनेगा बैंक वालों के लिए 100% आएगा। ओके, चलो जल्दी बताओ कि कौन सा कोविड 0 हो गया है बिल्कुल 18 फरवरी को? पुडुचेरी। पौडुचेरी। अरे पौडुचेरी के बारे में तो बड़ा फेमस चल रहा है। पुडुचेरी। यस, क्या चल रहा है फेमस में पौडुचेरी क्या? सर कुछ हुआ है? लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर किरण बेदी मैम। लेफ्टिनेंट को हटा गवर्नर दिए। कौन? किरण बेदी। किरण बेदी किरण मैम। बेदी को हटा दिए। Yes, there is a dispute between the Kiran Bedi and the CM of Pondicherry. That is why dispute, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, disputes हुए हैं, जिसके कारण किरण बेदी ने अपनी सीट से रिजाइन कर दिया है, छोड़ दिया है। अब इनका जो एडिशनल चार्ज जिसने लिया है उनका नाम है तमिला साई। तेलंगाना गवर्नर। हाँ, तमिला Yes, साई है, sir. तेलंगाना का गवर्नर है, सुंदर राजन। यस, इनका नाम है पूरा तमिला साई सुंदर राजन, ऐसा गवर्नर एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है किरण बेदी की जगह आपके पुडुचेरी का। समझ गए ना? पुडुचेरी तो बहुत फेमस। पौंडीचेरी जी, पौंडीचेरी गए हो? पौंडीचेरी में गया हूँ। यस, आई विजिट हाँ, पौंडीचेरी। मैं भी गया था, मैं मैं 2 भी गया महीने हूँ। था वहां पे, बहुत अच्छा जगह है, यस, इतना शांति आई है ना। बेसिकली पौंडीचेरी इज फेमस फॉर द फ्रांसीसीज, फ्रेंच पर्सन्स के लिए, पीपल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वहां पे आरो का व्हाइट नाम सुना टाउन है? में सब रहते हैं, यस व्हाइट यस टाउन में फ्रेंड्स यस रहते हैं। यस। औरा का नाम सुना होगा, औरा। सर छोड़ो सर, और वो हाँ जी, तमिल रसाई सुंदर, तमिल रसाई सुंदरी रमन, वो तो नाम लिखने के टाइम ही खत्म हो जाता। हाँ जब हाँ मैं अपना नाम लिखता था उसमें टाइम कवर हो जाता था, आई थिंक। हाँ, वही तो। कोई बात नहीं, चलो पुडुचेरी के बारे में। औरा बहुत फेमस है वहां पे, देवा प्रियो। औरा का जो आपका बनाया हो ना, औरा का फ्रांसीसी कॉलोनी बनी है। बेसिकली आई विजिट द फ्रांसीसी सोसाइटी विद द हाँ, फ्रांसीसी मतलब पीपल्स वहां आर पे लिविंग। ऑरोविल है, बहुत, ऑरो बीच यस, है, ऑरोविल, और बहुत कुछ है। यस, बहुत फेमस है, काफी अच्छा गया था, मैंने देखा। और ऋषि औरोबिंदो का भी हाँ, एक आश्रम यस, है। अरविंदो आश्रम, जो छोड़ के भागे थे ना अरविंदो घोष, हम्म। हाँ, वो वहीं पे जाके बसे थे अरविंदो घोष। हिस्ट्री में आपको पढ़ाती होंगी, मैं पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अच्छा, नया डीजी कौन बनाया गया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन इंडिया। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ? गुरुग्राम। यस, गुरुग्राम या गुरुग्राम। गुरुग्राम हमारे गुड़गांव में है बेसिकली। गुड़गांव में बेसिकली इंटरनेशनल सोलर अलायंस कौन बनाया गया? जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। अजय माथुर। ओके, अजय माथुर बनाया गया इसके। अच्छा, ये अभी वुमेन्स के लिए अवार्ड दिया गया, ये कितनी महिलाओं को अवार्ड दिया गया? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। There were four फोर of them. मतलब आई थिंक एक तो कपूर थी उसमें से, शायद रेनू कपूर, बिलोंग्स फ्रॉम माय कास्ट। एक प्रेरणा की कास्ट से बिलोंग करती थी, गुप्ता, आई थिंक सो, है ना? देखो हम तो ऐसे याद कर लेते हैं, हम तो हमारी कास्ट का है, कैसे ना प्रेरणा? यस प्रेरणा। मैं गुप्ता नहीं हूँ। अच्छा, गुप्ता नहीं हो आप? अच्छा, ओके ओके ओके, कोई नहीं, ध्रुव गुप्ता एक था हमारा And स्टूडेंट। sir, is this Ajay Mathur same as the UN secretary one, or is he different? ये आपका थोड़ा डिफरेंट है आपके, ठीक है, ये डिफरेंट है आपके, ठीक है। ओके, तो फीमेल साइंटिस्ट में क्या दिया है आपके? फीमेल साइंटिस्ट में कितने दिया होगा? 4 को दिया गया है। अब 4 नाम मैंने आपको बताए थे, वो देख लेना। सोनू गांधी, ओह माय गॉड सर का क्या फुल फॉर्म है? जी, ये आपका दिया था साइंस एंड एजुकेशनल। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म पूछ रहे हो आप?
साइंस एंड रिसर्च इनोवेटिव, कुछ ऐसी करके थीम है, साइंस एंड रिसर्च इनोवेटिव थीम है जो बोर्ड है, उसी में आपका ये सच बोर्ड करके है, उसमें बेसिकली इसकी फुल फॉर्म ऐसी कुछ है, उसी की फील्ड में एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है। ये असल में दिया क्यों गया था आपका, ये मैं बता देता हूँ। सर साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, साइंस एंड इंजीनियरिंग, या साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, इंजीनियरिंग भूल गया मैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। तो बेसिकली जब आपका 13 फरवरी को नेशनल विमेंस डे था, सरोजिनी नायडू की बर्थडे डे, ठीक है, सरोजिनी नायडू की बर्थडे डे थी, तो उसके उपलक्ष्य में बेसिकली विमेंस को उनको प्रेज करने के लिए, उनकी विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए ये आपका प्रोग्राम या अवार्ड्स दिया गया था। प्लीज गो थ्रू हो जाना, किसको नहीं दिया गया था पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके चलो, दीनदयाल बताओ, दीनदयाल के लिए कौन सा समर्पण दिवस। समर्पण दिवस, समर्पण दिवस दीनदयाल में तो फेमस ही है। तो इस तरीके से बेसिकली करंट अवेयर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सी लंबी क्लास हो गई लेकिन सबको क्लियर होगा, इट इज क्लियर टू ऑल। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, को ट्रिक कैसी लगी आपको, शायद मजा आया होगा, आई थिंक सो। क्लास इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, कि हफ्ते में मिलते हैं हम आपसे, लेकिन अभी हम बैच में आएंगे, बहुत जल्दी आप लोगों से मिलेंगे, ठीक है। ओके चलो फिर क्लास आज के लिए इतना रखते हैं, थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई, बाय बाय क्लास। सर तो ये मतलब सारे वीक में आपने जो करंट अफेयर्स दिए हैं उनका रिकैपिचुलेशन, यस उनका एक शॉर्ट वर्जन, यस शॉर्ट वर्जन है बेसिकली। आपको मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगा, कैप्सूल मिल जाएगा आपको, कैप्सूल मैंने बेसिकली नवंबर और दिसंबर का फॉरवर्ड कर दिया है। आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग द कैप्सूल ऑफ अक्टूबर, आई एम प्रिपेयरिंग द कैप्सूल ऑफ जनवरी, फरवरी एज वेल, which is quite important for your upcoming exams, whether it is SSC CGL, CHSL or any MTS exams. Okay, tension not करो आप, ठीक है। Okay class, bye class, मिलते हैं आपको 4 बजे बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास में। ओके बितांशु आपको नहीं मिला, मिल जाएगा पोर्टल पे, टेलीग्राम पे आपके डला हुआ है, मैंने डाल दिया था, ठीक है, टेलीग्राम पे। बाय बितांशु, आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे है। एक बार चलो मैम से मैं और कह देता हूँ, फिर से फॉरवर्ड कर देंगे आपको, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके बितांशु, बाय बाय।